هذه المبادرة يعني حرص من جمعية المحامين الكويتية وبالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني. حرصنا بإطلاق هذه المبادرة وهو يعني تكريما وسط التحديات والقضايا الوطنية والمحلية الهامة. लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो, अपने घर में हथियार रखो, चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बीजेपी के लिए एक मर्तबा फिर से मुश्किल खड़ी हो गई। भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ सकता है। आपको याद होगा कि जिस तरह नुपुर शर्मा के मामले में पूरे अरब दुनिया में, मुस्लिम वर्ल्ड में बीजेपी को तनकीद का सामना करना पड़ा, सरकार को जवाब देना पड़ा, नुपुर शर्मा को पार्टी से निकालकर उसको सस्पेंड करके। उसी तरह का मामला फिर प्रज्ञा सिंह ठाकुर और परमहंस आचार्य जैसे ढोंगी बाबाओं ने बीजेपी के लिए कर दिया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पिछले दिनों जिस तरह का बयान दिया कि हिंदुओं को अपने घर में चाकू रखना चाहिए, वो सब्जी काटने के साथ साथ दुश्मनों को काटने में काम आएगा। दुश्मन उसकी नज़र में मुसलमान है। इसी तरह का परमहंस आचार्य ढोंगी बाबा ने शाहरुख खान का पुतला जलाया था। कहा था अगर शाहरुख खान मुझे मिल गया तो मैं उसको जिंदा जला दूंगा। ये जो बयान है ये दोनों का, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और ढोंगी पंडित का, ये दुनिया भर में वायरल हो गया और अरब देशों के बड़े बड़े नेता और राजाओं ने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया और अरब आवाम के दरमियान ये बात फैल गई। जब कोई भी मामला अरबों राजाओं के दरमियान जाता है, अरब के सहाफ़ी दानिशमंद लोगों की नज़र उस पर पड़ जाती है तो मामला ट्विटर पर आ जाता है और एक ट्रेंड शुरू हो जाता है और फिर वहाँ की सरकार भारतीय हुकूमत से, भारत के प्रधानमंत्री मोदी से जवाब तलब करना शुरू कर देती है। दोस्तों, नतीजे के तौर पर बदनामी भारत की होती है। भारत के हिंदू भाइयों को वहाँ पर रुसवाई का सामना करना पड़ता है। जो लोग अरब देशों में नौकरी करते हैं उन्हें परेशानियां उठाना पड़ती हैं और कोई भी भारतीय नागरिक ये नहीं चाहता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कि भारत देश की बदनामी दूसरे देशों में हो। जब ह्यूमन राइट्स का इल्ज़ाम भारत पर लगता है तो एक बात दुनिया भर में फैल जाती है कि भारत में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है। अगर मोदी सरकार की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर मुसलमानों को धमकी देती है कत्ल करने की, जान से मारने की, और हिंदुओं को मुसलमानों के कत्ल करने के लिए उकसाती है तो ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। इससे पहले एक बार फिर ऐसा ही मामला हुआ था। नुपुर शर्मा ने टीवी चैनल पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हिंदुस्तान में मुसलमानों ने विरोध किया, कार्रवाई करने की मांग की। मोदी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद मुस्लिम देशों के जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, पत्रकार और वहाँ की जनता ने ट्विटर पर ट्रेंड चलाना शुरू किया, इल्ला रसूलुल्लाह या मोदी, यानी हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे ही इल्ला रसूलुल्लाह या मोदी ट्रेंड करने लगा, वैसे ही मुस्लिम देशों के राजाओं ने भारत के विदेश मंत्री को अपने यहाँ बुलाकर इसका जवाब मांगा। उसके बाद भारतीय हुकूमत ने एक्शन लिया, फौरन नुपुर शर्मा को हमेशा के लिए पार्टी से निकाल दिया। ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और दुबई, दुनिया के सभी मुस्लिम देशों ने नुपुर शर्मा और मोदी सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी, भारत का बायकॉट करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के भड़काऊ बयान पर भी मुस्लिम देशों में ऐसा ही हाल हो रहा कि अरब मीडिया में खबर चलने लगी। जो अरब देशों के एक्टिविस्ट्स हैं और सांसद हैं, इस वीडियो को शेयर करने में लगे हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों प्रज्ञा ठाकुर ने कहा हर एक हिंदू को अपने घर में चाकू रखना चाहिए और चाकू सब्जी काटने के साथ साथ मुसलमानों को काटने के काम में आएगा। और शाहरुख खान को एक ढोंगी बाबा ने जिंदा जलाने की धमकी दी। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं अरब देशों की मीडिया में क्या चल रहा है, मुस्लिम देशों के सांसद और पत्रकार क्या लिख रहे हैं। अरब के एंकर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर हैंडल पर 2 फोटो शेयर किए और एक वीडियो भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट डिमांडेड हिंदू ड्यूरिंग हेयर स्पीच इन कर्नाटका टू कीप नाउज इन होम्स इन बैक देम शार्प टू कट वेजिटेबल बैल एंड टू behead the enemies. Who are they? Muslims, Sikhs, Christians, she must be held accountable. Who defames saffron his woman or hashtag Shahrukh Khan.
इनके कहने का मतलब ये है जो कट्टर हिंदू हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, वो अपने बयान के जरिए हिंदुओं को उकसा रहे हैं ताकि वो लोग मुसलमानों का कत्ल कर दें। अपने घरों में चाकू रखो, सब्जी के साथ साथ दुश्मनों का गला काटने में काम आएगा। ये लोग भारत में अपना दुश्मन किसको मानते हैं? वो मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने मुसलमानों को धमकी दी है, इसलिए इस पर कार्रवाई करना जरूरी है। अरब के पत्रकार अब्दुल्ला के साथ साथ मुस्लिम देशों के कई और सांसदों ने इस वीडियो को शेयर किया और प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर कार्रवाई करने की मांग की है। जैसे नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया था, ऐसे ही प्रज्ञा ठाकुर को भी निकाला जाए और इसको जेल में भेजा जाए। ये कतर, कुवैत, दुबई के सांसदों का कहना है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।